नमस्कार, मैं सीमा। क्या भारत के लोग चोर हो गए हैं? क्या कनाडा से भी चोरी कर सकते हैं क्या लोग? ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। भारत में हो सकता है कनाडा से चोरी हुआ। 184 करोड़ का जो है सोना चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सही है या गलत है? लोग कहते हैं, यहाँ गाना गाया जाता है हमारे यहाँ कि यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। तो ये भारत देश जहाँ सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर है, यहाँ पे जो है चिड़िया जो है, कहते हैं कि यहाँ सोने की चिड़िया, यहाँ इतना सोना है कि लोग कुएं में गाड़ गाड़ के चले गए। यहाँ पे इतना सोना है कि लोगों के आज भी दीवारों में पुराने मकान लोग खरीदते हैं, वहाँ सोना निकलता है। कभी वो सोने के बिस्किट निकलते हैं तो सोने के ब्रिक्स निकलते हैं जिसे ईंट बोलते हैं। तो आज यहाँ पे ये हो गया कि भारत के लोग इतने वो हो गए हैं, इतने लाचार हो गए हैं, इतने इस पे आ गए हैं कि वो चोरी करने लगेंगे। तो ये हो गया। तो कनाडा से इतना सोना चोरी लेके आना क्या संभव है? कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर ट्रेन से भी लोग जाता है तो रास्ते में उसके इतनी चेकिंग होती है कि बैग रख दो, तो वो एस्केलेटर पे जब हम निकलते हैं स्टेशनों में तो बैगों की चेकिंग होती है कि ट्रांसपेरेंट कि उसमें दिख जाता है कि लोग क्या लेके जा रहे हैं क्या नहीं। एक होली के टाइम पे अगर दिल्ली में या मेट्रो स्टेशनों पे निकलो तो उसमें कलर तक नहीं लेके आने देते हैं कि किसी के ऊपर कलर ना डाल दिया जाए, कोई कांच की बोतल ना लेके जाने पाए कि किसी के ऊपर कोई डाल देगा तो उसको इंजरी पहुंच जाएगी। तो सोना, इतना सोना एक फॉरेन से, यानी कि कनाडा जैसे कोई डेवलपमेंट देश से जो है यहाँ पे लेके सोना आ जाएगा कोई इतने आसानी से? वो भी थोड़ा बहुत सोना हो तो थोड़ा बहुत सोना, इतनी भारी उसमें सोना लेके लोग आ जाएंगे। इतने किलो सोना जो है लोग आसानी से कैसे लेके आ सकते हैं कि 66,000 जो बार चुराने की उन्होंने बताया कि 66,000 बार चोरी हुई हैं, जो उसमें जिसको हम बोलते हैं कि छड़े, तो वो चोरी हो गई हैं। तो ये संभव है कि इतना सोना जो है वो चोरी कर सकता है भारत का? और भारत का अगर मूल निवासी वो बोल रहे हैं जो उनके यहाँ पे है तो वो तो वहीं के हो गए, कनाडा के हो गए। तो इतना ऐसे कैसे बोल दिया कि ये भारत के लोग हैं जो चोरी करके ले गए? या तो भारत में ये सोना गला के बेचा गया या फिर दुबई में बेचा गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने ये कहा है पिछले साल भी सबसे बड़ी गोल्ड चोरी हुई थी, यानी इस साल जो चोरी हुई तो हुई, तब भी वो नहीं चेतावनी दे पाए, तब भी वो नहीं समझ पाए कि हमारे यहाँ से इतना सोना चोरी हो रहा है। तो कुछ सावधानियां बरती जाएं, कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं कि भाई हमारे यहाँ चोरी हो रही है तो ये क्यों हो रही है। उनके यहाँ ना कोई कैमरे, ना किसी तरीके की व्यवस्थाएं, ना वो चेकिंग जो होता है, चेकिंग डिपार्टमेंट होता है, वो भी नहीं। वो भी थोड़ा बहुत सोना हो तो आप बैग में रख लिया या पहन लिया तो हम चले आए। इतनी भारी बहुमत में सोना जो है वो कैसे ला सकते हैं? तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनका नाम उन्होंने भारत के मूल निवासी बताया। तो भारत के क्या, वहां पे जो नाम जो है वो नाम तो सारे ऐसे लिए गए हैं जैसे वो पंजाब साइड के हों या कहीं खालिस्तान उधर के हों। तो इस तरीके के लोगों के नाम लिए गए हैं जो नाम भारत के लग ही नहीं रहे हैं कि वो भारत के नाम हो। और भारत का अगर है चोरी किया हुआ, अगर उन्होंने बताया है कि चोरी कर रहे हैं, तो क्या प्रूफ है उनके पास? इतनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं अपनी करके रखे? वहां की पुलिस क्या कर रही थी? वहां के कैमरे क्या कर रहे थे? वहां के जो है कस्टम जो होते हैं एयरपोर्ट पे जो चेकिंग करते हैं एरोप्लेन में, या फिर ट्रांसपोर्ट का क्या कर रहा था? जो इतनी चोरियां इतनी भारी बहुमत में हो गई, लेकिन अभी भी चोरी सोना का रिकवरी जो है वो नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है सोने की लगभग 66,000 जो बार है वो चुराई गई है। पुलिस का मानना है कि यह सोना भारत ले जाया गया है। तो इतने आसानी से कैसे भारत ले जाया गया है? उन्होंने कितने आसानी से बोल दिया कि सोना भारत ले जाया गया, क्या प्रूफ है? उसके बाद में कनाडा के इतिहास में उन्होंने कहा सोने की सबसे बड़ी वारदात जो है वो पिछले साल भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि पुलिस अभी तक गोल्ड को रिकवर नहीं कर पाई है। तो क्या कर रही थी पुलिस? क्या कर रहा था जो चेकिंग डिपार्ट होता है? 9 आरोपियों को जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और 17 अप्रैल को
टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर वारदात को अंजाम दिया गया था कि ये ऐसा हुआ। उसी तरीके का एक केस है जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, जिसमें वो जूरिच से मनीला जा रहे थे और बीच में उनका जो है प्लेन जो है एरोप्लेन वो लैंड कर गया कि उसमें कुछ खराबियां आ गई थी। तो वहां पे ये हुआ, जब चेकिंग हुई तो देखा गया इतना सोना, तो बोले इतना सोना बिना तो उन्होंने वहां की सरकार से परमिशन नहीं ली थी, विदाउट परमिशन के बैंक के वो इतना सोना लेके जा रहे थे। तो ये हुआ, हम तो जूरी से मनीला जा रहे थे वहां तक, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर से ये लैंड करके जो एरोप्लेन जा रहा था तो ये आप बिना विदाउट परमिशन के ले जा रहे थे, इसलिए ये चोरी है, यानी कि आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। उसी तरीके का ये भी केस बनता है कि यहाँ पे जो है उन्होंने सीधा बता दिया कि भारत के लोगों ने चोरी किया, यहाँ पे ये पहले भी चोरी हो चुकी थी, उसके बाद ये फिर दोबारा, फिर भी वहां लोग नहीं समझ पाए। तो वहां पे ये हुआ कि वारदात का अंजाम जो है ये एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं। तो एयर कनाडा कार्गो टर्मिनल में 66,000 सोने की बार चोरी की गई थी, जिसको अभी तक रिकवर नहीं किया गया। पुलिस सेवा बोर्ड की 21 जून को हुई बैठक में इसकी जानकारी दी गई है कि भाई ऐसा ऐसा कांड हो गया है, इतनी चोरी हो गई है, जिसका विवरण कनाडा की मीडिया ने भी जारी किया है कि भाई ये इतना चोरी हुआ है और इसमें जो है ये सोने की रिकवरी अब कैसे की जाएगी। इस वारदाताओं में कितने लोग, जो 9 लोगों को उन्होंने अरेस्ट करके रखा है, उनसे जो है वो पूछताछ जो है वो कर रहे हैं कि कैसे क्या रिकवर किया जाए सोना। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी माना गया है। चोरी करने की कीमत जो है 30 मिलियन कनाडाई डॉलर में उन्होंने बताई है, जिसमें उन्होंने बताया लगभग 184 करोड़ रुपए बताई गई है कि इतना जो है उसकी जो कीमत लगाई गई है वो इतनी कीमत लगाई गई है कि इतना सोना है करोड़ों में। फिर उन्होंने बताया पील पुलिस ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि आरोपियों ने भारत में सोना छुपाया हो। तो इतना सोना इतनी आसानी से कोई भी इंडियन कैसे ला सकता है? क्या कोई चेकिंग नहीं होती है? क्या कोई छोटा सा सोना या 2-4 किलो था जो रख के ले आएगा, छुपा लाएगा? इतना, यानी कि अगर हम कहीं से एक पुड़िया भी ले आए, जैसे ड्रग्स की वगैरह जो पकड़ी जाती हैं, इतना सा सोना अगर जहां परमिशन ना हो हम लेके आ जाएं तो भी पकड़ जाते हैं। तो इतनी भारी बहुमत में इतना सोना जो है कैसे चोरी लेके आके और भारत में सोना वो छुपा सकता है? भारतीय मूल निवासी जो बता रहे हैं कि चोरी किया है, भारत का मूल आदमी जो भी ये लेके गया है, सोना छिपाया है। पील क्षेत्रीय पुलिस के मुख्य जांचकर्ता डिटेक्टिव सर्जेंट माइक मैविटी ने इस संबंध में बयान जारी किया है कि उन्होंने आशंका जताई है कि जहां सोने की अधिक भरमार है, यानी जहां सोना सबसे ज्यादा होता है, वहीं पे ये सोना ले जाके उसको गला दिया गया है। उन देशों में आरोपी सोना छुपा सकते हैं। भारत और दुबई जैसे देशों में उनका इशारा है कि वो इशारा कर रहे हैं कि यहीं पे सोना ले जाके उसको जो है गलवा दिया गया है, यानी उसको गला के और उसको बेच लिया गया है। मैवटी ने कहा है कि इन देशों में सीरियल नंबर वाला सोना जो होता है वो ले जाया गया है, जहां खरीदारों की कमी नहीं है। पैसे देकर इसे वहां आसानी से पिघलाया जा सकता है, उन्होंने ये बात कही है। तो इतना जो है सोना पिघला के वो सोने को वो भारत या दुबई में हो सकता है, पिघला के उन्होंने अपना कैश में पैसे ले लिए हैं। तो मास्टरमाइंड मूल भारतीय मूल को कहा गया है कि मास्टरमाइंड जो है वो भारत के लोग हैं, भारत के मूल जो है आदमी, उन्होंने लिया है। इस साल आया था जो है उनके हाथ कि इतना सोना हम चुरा के जो है बेच लेंगे जाके भारत में या दुबई में। घटना के तुरंत बाद इसे कनाडा से बाहर ले जाया गया। बताया गया है कि 17 अप्रैल 2023 को दोपहर 3:56 पर एक फ्लाइट जो स्विट्जरलैंड से ज्यूरिच के लिए आई थी, पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट से शुद्ध सोने की 66 बार, यानी कि जो छड़ियां होती हैं 66 बार उतारी गई थी, जिसका वजन लगभग
4 क्विंटल था। इस सोने को तुरंत एयर कनाडा कार्गो टर्मिनल ले जाया गया था, जिसमें 18 अप्रैल यानी एक दिन बाद, यानी 17 को ये बार जो है उतारे गए थे, जो छड़ी थी उस सोने की। उसके बाद 18 अप्रैल 2023 को मतलब सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जो है लगभग 3 बजे, जिस समय लोग सो रहे होते हैं भारत में, तो 3 बजे वहां से सोना गायब हुआ। जिसके बाद वहां काम करने वाले भारतीय मूल के ब्रैम्पटन जो थे, वहां के निवासी थे, वहीं कनाडा में रह रहे थे और कई सालों से वहां पे काम कर रहे थे। 54 इयर्स के ब्रैम्पटन जो है, उन्होंने परमपाल सिंह सिद्धू पर शक हुआ और जो मौके पर वहां से गायब है, वो अभी तक वहां पे मिल नहीं पाए हैं और वो कहाँ गायब हो गए हैं, इसलिए उनके ऊपर शक का जो है वो और ज्यादा तेज हो रहा है कि उनके ऊपर शक हो रहा है कि इन्होंने ही चोरी की होगी। तो सिद्धू नाम तो ये जो होते हैं, ये तो आपको इधर ही मिलेंगे पंजाब, और जिसको अभी खालिस्तान बनाने का जो है प्लानिंग चल रहा है, तो उधर के लोग ही जो है ये चोरियां कर सकते हैं, उधर के लोग ही। लेकिन इंडियन जो है यहाँ का बताया जाए कि भारत में जो है बेचा होगा या दुबई ले गए होंगे, तो ये तो अब कनाडा की पुलिस ही बता सकती है कि ये चोरी इतने आसानी से, इतना भारी बहुमत में सोना कैसे चोरी हो गया। उसे इस साल मई में अरेस्ट किया गया था। उस दौरान 31 साल की सिमरनप्रीत पनेसर से पूछताछ की गई है कि इतना सोना कैसे गायब हुआ। जो गोदाम में मैनेजर के तौर पर काम करती थी, डकैती के बाद उसने इस्तीफा दे दिया है कि भाई अब हम, ऐसी अगर घटना हो गई है तो अब हमें यहाँ काम करने से कोई फायदा नहीं है और हम जो है यहाँ पे हम रेजिग्नेशन अपना देते हैं और हम ये जॉब अपनी छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि वह बेल लेने के बाद विदेश में कहीं छुपी हुई हैं। सिद्धू का एक दोस्त 36 इयर्स का है, अर्चित ग्रोवर, भी कनाडा एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जो भारत में लौटा था। उसकी भूमिका भी संदिग्ध मिली है, यानी उसके विषय में भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि वो बहुत सही है कि मतलब उसने चोरी की है या नहीं किया। सबके दायरे में ये सब पकड़े गए। वहीं इस साल 17 अप्रैल तक इस चोरी में 9 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसके खिलाफ 19 से अधिक संगीन आरोपों के केस दर्ज किए गए हैं कि ऐसे सरकमस्टांसेस में ये जो है उनके ऊपर केस लगाए गए हैं, ये सेक्शन लगाए गए हैं, जिसके आधार पर उसमें चोरी, डकैती, लूट, ये सब जो सेक्शन थे वो सब उनके ऊपर लगा दिए गए हैं कि इन सेक्शन के आधार पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनसे पूछताछ की जाए कि इतना सोना कहाँ गायब किया गया है। इसमें मास्टरमाइंड जो सिद्धू हैं, जॉर्ज टाउन के 43 वर्षीय अम्माद चौधरी, और ये जितने भी हैं लोगों ने, 9 लोगों के उन्होंने नाम बताए हैं कि ये 9 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है और उनके ऊपर जो है संगीन जो धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें चोरी, डकैती, ये तो वो सब आरोप इनके ऊपर लगा के जो भी है फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी मामले में जेल में बंद है। कि इनको ब्रैम्पटन का 25 वर्षीय डुरंटो किंग मैकलीन भी जो है वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका के जेल में अभी भी बंद है। तो इसलिए उन्होंने ब्रैम्पटन जो उनके यहाँ के जो काम करते थे उनको भी उन्होंने शक के दायरे में लेकर और उनको भी अरेस्ट करवाया। धन्यवाद।